अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। कल हमने डिफरेंस इक्वेशन, इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर और होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, ये सब कुछ डिस्कस किया था। अच्छा प्यारे बच्चों, ये देखें, अगर वापस हम जाएँ ना यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन पे, तो ये देखें लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो है ना, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन वो ये वाली लिखी हुई है, यानी कि ये वाली और ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ऑर्डर आर की लिखी हुई है, ऑर्डर आर की। ठीक है, ये सारा हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन आज जिसका हम सोल्यूशन देखेंगे ना वो ऑर्डर 2 की होगी। ठीक है, ऑर्डर 2 की क्यों होगी? क्योंकि वो आगे एग्जांपल्स भी जो है वो ऑर्डर 2 के ही आएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि इसमें yn+2 आ रहा है, yn+1 आ रहा है, yn आ रहा है। तो देखें तो सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट n+2 है और सबसे लोअर सब्सक्रिप्ट n है। तो हम क्या करेंगे, n+2 हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट में से लोअर वाला सब्सक्रिप्ट माइनस कर देंगे, तो n से कैंसिल होकर 2 आ गया। इसका मतलब ये ऑर्डर 2 की है। ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे 0 लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये हमारे पास होमोजीनियस हो गई। अगर आप इसकी पावर देखें 1 है, इसकी पावर देखें 1 है, इस डिपेंडेंट की पावर देखें तो 1 है, तो इस बना पर ये हमारे पास लीनियर हो गई। तो अब ये जनरली तौर पे लिखी हुई है, तो क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स a2 a1 a0 दिए हुए हैं, कोई नंबर्स वगैरह नहीं दिए हुए, तो a1 a2 a3 की फॉर्म में है, a0 a1 a2 की फॉर्म में है, तो इस वजह से हम इसको जनरल कहेंगे। तो जनरली हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी हमारे पास इक्वेशन आ गई ना, तो आगे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वाली एग्जाम्पल लिखी गई है, a2 की जगह पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और a1 की जगह पे ये लिखा हुआ है -7 और a0 की जगह पे +6। ठीक है, तो ये वाले आगे जनरली हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, पहले जनरल सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमने सपोज कर लेना है क्या, कि इस तरह की जो भी इक्वेशन आएगी जो कि होमोजीनियस होगी, तो हमने अज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है कि yn इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन किसे कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करना। तो यहाँ पे डिपेंडेंट yn यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमने सपोज कर लिया कि इसका सोल्यूशन जो होगा वो a b की पावर n की फॉर्म का होगा। b नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें सारे आंसर 0 नहीं आएंगे, कोई एक नॉन 0 होगा। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन इसे कहते हैं जिसमें तमाम आंसर 0 आते हो। ठीक है, वो ट्रिवियल सी चीज़ बन जाती है। नॉन ट्रिवियल किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक नॉन 0 आए। ठीक है, तो ये हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहा है कि ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये देखिए लिख दिया गया, सो ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे क्या देखें कि yn किसके बराबर है? yn इसके बराबर है ना। तो अगर मैं n की जगह n+1 रख दूँगा तो यहाँ भी a b की पावर n+1 आ जाएगा। और अगर मैं n की जगह n+2 रख दूँ तो बच्चों yn+2 बराबर आ जाएगा a b n+2। अब ये yn की वैल्यू है, ये yn+1 की है, ये yn+2 की है। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करूँगा तो a2 मल्टीप्लाई बाय a b की पावर n+2 आ गया, प्लस a1 वैसे ही, और yn+1 की जगह पर ये वाली कीमत आ जाएगी, a b n+1 आ गया, और प्लस a0 वैसे ही आ गया, और yn की जगह पे ये वाली कीमत आ गई a b की पावर n इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि इसी स्टेप को मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन गया देखिए a n, और a b की पावर n लैदा करने लगा हूँ, b का स्केयर लैदा करने लगा हूँ, b की पावर n और b का स्केयर लैदा करने हैं, और प्लस a1 है। अब क्या करूँगा, a b की पावर n लैदा कर देता हूँ, b की पावर 1, तो b की पावर n लैदा b लैदा, और प्लस आगे a0 a b की पावर n और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो a b की पावर n, a b की पावर n और a b की पावर n तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो a b की पावर n कॉमन ले लिया हमने। बाकी यहाँ पे a2 b स्क्वायर बचा, a2 b स्क्वायर बचा, यहाँ पे a और b बचा, यहाँ पे a1 और b बचा। ठीक है, ये a1 है, और यहाँ पे a0 बच गया सिर्फ, तो a0 बच गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि ये इसमें देखें तो हमने कहा था a b की पावर n डज नॉट इक्वल टू 0, तो a b की पावर n ये 0 के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब है ये 0 होगा। ठीक है, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हों, आंसर 0 आए तो ये भी 0 होता है, ये भी 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ 0 के इक्वल होगी, a2 b स्क्वायर प्लस a1 b और प्लस a0 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, किसमें? b में।
ठीक है, देखें ना बी स्क्वायर फिर बी और फिर बी कोई नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बी में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेन मेथड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, अगर आपको फैक्टराइजेशन इसकी होती हो तो आपने फैक्टराइज कर देना है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दें, वो लेंथ ही हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हर एक पे लग जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके रूट फाइंड करेंगे, बी की 2 कीमतें निकल के आएंगी, कितनी? 2 कीमतें, बी की 2 कीमतें निकल के आएंगी बच्चों, कितनी? 2 कीमतें निकल के आएंगी। अब बी की ये जब 2 कीमतें निकल के आई हैं ना, अब इस बना पर जो वो आंसर रियल भी आ सकता है, आंसर कम्प्लेक्स भी आ सकता है। अच्छा, अब बच्चों ये देखें कि कंसेप्ट बताने लगा हूँ, आप ये ना कहिएगा कि रियल भी तो कम्प्लेक्स ही होते हैं, तो बिल्कुल रियल भी कम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लेक्स का मतलब है कि जिसमें अयोटा आता हो, ठीक है, और रियल का मतलब है प्योर रियल, ठीक है। होता रियल भी तो कम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है, हर रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें अयोटा हो, और यहाँ पे सिर्फ रियल वैसे ही लिखा है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये मैंने साइड पे अयोटा भी लिख दिया। अब रियल में हो सकता है कि रिपीटेड रूट्स आए और हो सकता है कि डिस्टिंक्ट आए। रिपीटेड रूट्स का मतलब है कि एक जैसे ही आ जाएं, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग-अलग आएँ, ठीक है। तो इस बना पर 3 केसेस बनेंगे, रिपीटेड रूट्स वाले, डिस्टिंक्ट रूट वाले और कम्प्लेक्स रूट वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया, बी की 2 वैल्यूज़ निकल के आई, कौन सी? एक b1 और एक b2, जो भी वैल्यूज़ निकल के आएंगी हमने उनको नाम दे दिया, एक को b1 का नाम दे दिया और एक को b2 का नाम दे दिया। अब देखें केस नंबर 1 क्या कहता है, कहता है देयर आर 3 केसेस, नाउ वी हैव 3 केसेस, 3 केसेस निकल के आएंगे, कितने? 3 केसेस। उसमें से केस नंबर 1 क्या है, कहता है इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला इसको केस नंबर 1 का नाम दे रहा है कि रियल रूट्स हों और डिस्टिंक्ट हो। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखें, ये b1 और b2 निकल के आए थे ना, 2 b1 और b2 निकल के आए थे, आपने क्या करना है, b1 की पावर n और c1 लिख देना है, और b2 की पावर n और c2 लिख देना, ठीक है। c1 b1 की पावर n प्लस c2 b2 की पावर n, इस तरह, या आप इस तरह लिख लें, b1 की पावर n और c1 और प्लस b2 की पावर n और c2, ठीक है, यानी कि ये वाली। आप यहाँ पे कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोफिशिएंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, c1 c2, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास yn आ गया, आंसर आ गया। अगर ये रिपीटेड रूट्स वाले हो ना बच्चों, ये रिपीटेड रूट्स वाले, तो आपने क्या लिखना है, इसमें भी आपने लिखना है c1 b1 की पावर n प्लस c2 b2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, क्योंकि रिपीटेड रूट्स है तो रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है कि b1 b2 के इक्वल होगा, और हम इसको b का नाम दे देते हैं, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, c1 b की पावर n प्लस c2 b की पावर n। क्यों मैंने इस तरह लिख दिया, क्योंकि b1 b2 के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड है, रिपीटेड का मतलब क्या है कि दोनों एक जैसे होंगे, तो b1 b2 के इक्वल है, तो मैंने इन दोनों को b का नाम दे दिया, तो ये b1 की जगह भी b लिख दिया, b2 की जगह b लिख दिया। अब ये देखें bn कॉमन आ रहा है, जब मैं bn कॉमन लूँगा तो c1 प्लस c2 और bn कॉमन आ गया, और ये कॉन्स्टेंट मिलके एक ये वाली चीज़ बन गई। अब ये चीज़ तो सही नहीं बनी, क्योंकि ये तो एक रूट को ज़ाहिर कर रही है, c3, देखें ना, अगर 2 रूट होंगे तो 2 टर्म्स आनी चाहिए। अब यहाँ पे रूट्स 2 थे लेकिन टर्म एक आ रही है, तो ये दोनों मिक्सअप हो गई, क्या हो गई, दोनों मिक्सअप हो गई। तो हमने इनको मिक्सअप नहीं होने देना, क्या नहीं होने देना, मिक्सअप नहीं होने देना, ठीक है। तो मिक्सअप होने से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस एक के साथ n लगा दूंगा, इस एक के साथ मैं n लगा दूंगा, जिसके साथ मर्जी लगा लो, अपनी मर्जी है, या इसके साथ लगा लो या इसके साथ लगा लो, फिर यहाँ पे n आ जाएगा, और फिर ये दोनों ऐड नहीं होंगे, c1 प्लस n c2 b की पावर n। तो ये देखें, इन्होंने k लगा दिया है, इन्होंने क्या लगा दिया, k लगा दिया, तो k की जगह आप n लगाएं, n आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है यहाँ पे नोट्स इसमें, ठीक है, ये n आएगा, ठीक है। और उन्होंने b का नाम नहीं दिया, b1 का नाम दे दिया, ठीक है, b1 का नाम दे दिया। तो ये देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, c1 प्लस n c2, ये देखिए c1 प्लस n c2 और आगे b की पावर n, उन्होंने b1 लिखा हुआ है, क्योंकि b1 b2 b सारे आपस में इक्वल हैं, जो मर्जी लिख लें, और मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ c1 b की पावर n और प्लस c2 n b की पावर n, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। ये कब आएंगे, रिपीटेड रूट्स में, जब रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। और बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसा हम क्यों करेंगे, इस वजह से, साथ n इस वजह से लगाया कि अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपस में ऐड होकर एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा और वो एक चीज़ बन जाएगी, लेकिन हमें तो 2 चीज़ें चाहिए, तो 2 टर्म्स के लिए फिर हमें साथ n लगाना पड़ा ताकि ये आपस में दोनों ऐड ना हो सके, ठीक है। 1 + 2 तो ऐड होकर 3 बन जाएगा, लेकिन 1 + 2x तो आपस में नहीं ना ऐड हो सकता, यानी कि ये वाली चीज़, या 1 + 2n तो नहीं ना आपस में ऐड हो सकता। अच्छा, दोनों केसेस आ गए, रिपीटेड को भी देख लिया, डिस्टिंक्ट को भी देख लिया। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स पे। कम्प्लेक्स में आपको पता है कि हमेशा 2 आंसर निकल के आते हैं, और फिर वो इस तरह की फॉर्म का होगा, m1 ±
m2 एयोटा, ठीक है। इस तरह की फॉर्म का हो गया, क्योंकि आपको पता है कि तमाम को फिर इस तरह लिखा जा सकता है x प्लस एयोटा वाई, और यहाँ पे दो रूट्स आते हैं तो x प्लस माइनस एयोटा वाई, और यहाँ पे m1 m2 का नाम दिया हुआ है, ठीक है, m1 प्लस माइनस m2 एयोटा। अब ये देखें, इसका सोल्यूशन ये वाला लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, वाई एन इज इक्वल टू आर की पावर n ब्रैकेट c1 कोज n थीटा प्लस c2 साइन n थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखें, c1 की जगह c1 ही लिख देना है, c2 की जगह c2 ही लिख देना है, कोज n नहीं लिख देना, साइन n नहीं लिख देना। अब थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स m2 ओवर m1 के, ठीक है। और r किसके इक्वल होगा, r इक्वल होगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये वाली चीज़ हो गई, और ऊपर पावर n। जब हम क्वेश्चंस करेंगे मज़ीद समझ आएगा, तो चले आइए हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व करना है। देखें, डायरेक्ट ही करूँगा, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप देखिए पहले कि ये इसका ऑर्डर कितना है। सबसे पहले ऑर्डर देख लें। हाँ, ये सब्सक्रिप्ट n+2 है, लोअर n है, तो n+2 माइनस n से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ऑर्डर 2 है इसका, ठीक हो गया जी। अब इक्वल टू के इस तरफ 0 है, और बाकी देखिए सभी में डिपेंडेंट आ रहा है, सभी में y आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, होमोजीनियस बन गई, होमोजीनियस। अभी जो हम रूल पढ़ के आए, जो चीज़ें पढ़ के आए, वही इक्वेशन है ये, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले देखें, हम लेट क्या कर लेंगे, हम इसको 1 का नाम दे दिया। अब लेट क्या करेंगे, लेट हमें पता है, हम क्या करेंगे, वाई एन इज इक्वल टू ए बी की पावर n, ये हमने कहा था लेट करना। अगर वाई एन इसके इक्वल है तो वाई एन प्लस 1 इक्वल आ जाएगा ए बी की पावर n प्लस 1 के, और वाई एन प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 2 के। n की जगह n प्लस 1 रखा, ये बन गया, n की जगह n प्लस 2 रखा, ये चीज़ बन गई। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू पुट कर दें, वाई एन की, वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 2 की। तो जब वाई एन प्लस 2 की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 2 आ जाएगा, और आगे -7 वाई एन प्लस 1 की वैल्यू ए बी की पावर n प्लस 1 आ जाएगी, और +6 मल्टीप्लाई बाय वाई एन की वैल्यू ए बी की पावर n आ गई, और इक्वल टू 0। ये आ गया, ए बी की पावर n अलहदा कर दी और b का स्क्वायर अलहदा कर दिया, -7 ए बी की पावर n अलहदा कर दी और b की पावर 1 अलहदा कर दी, +6 a मल्टीप्लाई बाय b की पावर n इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ए बी की पावर n, ए बी की पावर n, ए बी की पावर n कॉमन ले लो, तो ए बी की पावर n कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, यहाँ से b का स्क्वायर, यहाँ पे -7 b, ठीक है, और यहाँ पे +6 बच गया, और इक्वल टू आ गया 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा। हमने ऊपर कहा था कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जोड़े बना लेंगे, वो जोड़े बनाने आते हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं। 6 बार 6, 6 और 1 जोड़ा बनेगा, 6b और -1b और +6 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और ये b कॉमन आ गया, तो b -6 और -1 कॉमन आ गया, b -6, तो यहाँ पर b -6 और b -1 और इक्वल टू 0। यहाँ पर b की एक वैल्यू आ गई 6 और b की एक वैल्यू आ गई 1, तो b की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई 1। डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो आपने क्या करना है बच्चों, ये देखें, डिस्टिंक्ट रूट है, हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता था हमारे पास, ये 6 है, 6 की पावर n c1 प्लस c2 1 की पावर n, लो जी वाई एन आ गया, सोल्यूशन आ गया, बस c1 6 की पावर n प्लस c2 1 की पावर n, लो जी आंसर आ गया, बस इतना सा काम था। तो ये देखें, जिसको मर्जी पहले, जिसको मर्जी बाद में, जिसके मर्जी साथ मर्जी c1 लगा दें, जिसके साथ मर्जी c2 लगा दें, आंसर ठीक होगा, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। अच्छा, अब ये देखें, अब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे क्योंकि वो जो केस करवाया है ना जनरल वाला, वो क्वाड्रेटिक के हिसाब से था, ताकि आप लोग को सोल्व करना आ जाए कि क्वाड्रेटिक को पता है ना कि आप सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्यूबिक बनेगी, सिंथेटिक डिवीजन लगा लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये वाला, ये हमें दे दी गई है, होमोजीनियस है, लीनियर है, बस आप देख लें, होमोजीनियस है, लीनियर है। चलो जी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वाई एन इसके इक्वल है, ठीक है, वाई एन हमने कर दिया, हमने कह दिया वाई एन ए बी की पावर n के इक्वल होगा, तो वाई एन प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 1 के, और वाई एन प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 2 के, और वाई एन प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 3 के। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। जब पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वाई एन प्लस 3, तो आ जाएगा ए बी की पावर n प्लस 3, और माइनस है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ ना, और कलर चेंज कर देता हूँ, मिक्सअप ना हो,
ए बी की पावर n प्लस 3 आ गया और -3 वाई एन प्लस 2 की जगह पे ए बी की पावर n प्लस 2 आ गया और +3 और वाई एन प्लस 1 की जगह पे ए बी की पावर n प्लस 1 और माइनस वाई एन की जगह पे ए बी की पावर n और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया बच्चों, ये देखिए इसको लिख दिया ए बी की पावर n और b का क्यूब लैदा कर दिया, -3 ए बी की पावर n लैदा कर दी और b का स्क्वायर लैदा कर दिया और +3 ए बी की पावर n लैदा कर दी, b की पावर 1 लैदा कर दी और माइनस ए बी की पावर n इक्वल टू 0। ए बी की पावर n कॉमन आ गया तो ये बन गया b क्यूब -3 ए बी की पावर n बाहर चला गया था, बाकी बचा b का स्क्वायर और +3 ए बी की पावर n बाहर चला गया था, बाकी बचा b और माइनस ए बी की पावर n बाहर चला गया, बाकी ये वाली चीज़ बच गई। अब ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो b क्यूब -3b स्क्वायर +3b और -1 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों गौर करें ना तो ये b की पावर 3 है, b की पावर 2 है, b की पावर 1 और b ख़त्म हो गया, यानी कि ये फार्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है फार्मूला, और अगर आप देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा तो b-1 होल का क्यूब इक्वल टू 0 ये वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे ना ऊपर वाला ही बनेगा। बाकी अगर आपको इस तरह नहीं करना आता तो आप बारी बारी 1 में 2 पुट करके देख लें, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन से भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे b की 3 वैल्यूज़ आ गई है, देखें ना b-1 b-1 और b-1, क्योंकि तीन कवर है ना तो 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, यहाँ से b की 3 वैल्यूज़ आ गई 1 1 1। अब ये देखें, अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया है कि आप c1 1 की पावर n प्लस c2 1 की पावर n प्लस c3 1 की पावर n, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो ये 1 की पावर n कॉमन आके देखें ना, 1 की पावर n कॉमन आ गई, 1 की पावर n कॉमन आ गई। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये बन जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 और 1 की पावर n कॉमन आ गई। बच्चों ये सारा तो कांस्टेंट है, ऐड होके एक कांस्टेंट बन जाएगा c4 1 की पावर n, लेकिन हमें तो 3 टर्म्स चाहिए तो ये तो गलत हो गया, ये चीज़ तो गलत हो गई। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक के साथ n लगा देता हूँ, मैं एक के साथ n लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा c1 1 की पावर n प्लस c2 1 की पावर n और प्लस इसके साथ n लगा देता हूँ n c3 और 1 की पावर n। अब अगर मैं कॉमन लेके देखूँ ना, अब अगर मैं कॉमन लेके देखूँ तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2 प्लस n c3 और ये आ गया हमारे पास 1 की पावर n। अच्छा, ये तो वैसे ही रहा, लेकिन ये दोनों ऐड होके कांस्टेंट बन जाएगा c4 प्लस n c3। तो अगर आप देखें तो ये कितनी टर्म्स आएंगी हमारे पास, c4 1 की पावर n प्लस n c3 1 की पावर n, 2 टर्म्स आ गई, लेकिन हमें तो 3 टर्म्स चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये मैं आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ समझा रहा हूँ कि हम ऐसा ही क्यों करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये देखें, मैं एक और तरीका अपना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखें c1 1 की पावर n था प्लस c2, मैं इसके साथ भी n लगा देता हूँ, आगे वाले साथ भी n लगा देता हूँ, c2 1 की पावर n प्लस n, फिर इसके साथ भी n लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास देखें तो आई 1 की पावर n जब कॉमन लूँगा तो c1 n c2 प्लस n c3 और ये क्या बन जाएगा 1 की पावर n। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, c1 प्लस ये कितना बन जाएगा n c2 है, तो इनमें से n कॉमन लिया तो c2 प्लस c3 बन गया ये। ठीक है, c2 देखें ना, n भी कॉमन ले लिया ना अंदर से, तो ये बन गया c1 प्लस n c4, ये दोनों ऐड हो गए, एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ठीक है, 1 की पावर n, तो ये भी 2 टर्म्स आएंगे, ये भी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि फिर हमारे पास क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। फिर ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि c1 1 की पावर n प्लस n c2, ताकि बच्चों ये इसमें ऐड ना हो सके। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिखूंगा तो पहले वाले में ऐड हो जाएगा, n लगाऊंगा तो ये दूसरे वाले में ऐड हो जाएगा, n स्क्वायर लगाना पड़ेगा बच्चों मुझे, कितना n स्क्वायर, तो ये वाला होगा। अब मैं 1 की पावर n कॉमन लूँ ना, तो ये देखें अगर मैं 1 की पावर n कॉमन भी लूँ ना, ठीक है, तो ये अंदर वाले आपस में ऐड नहीं होंगे और देखें 3 टर्म्स ही आई, 1 2 3। ठीक है, तो ये देखें डैट इज आवर क्वाइट आंसर। अब ये ही आंसर क्यों आया ये भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया हुआ है। ठीक है, कि रिपीटिशन में हम कैसे लेके चलेंगे, ये केस भी नहीं होगा, किसी बच्चे के जहन में ये चीज़ होगी, ये भी नहीं होगा, किसी बच्चे के जहन में ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्यों होगा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। चलो जी, लास्ट वाला तीसरा केस देख लेते हैं जिसमें कम्प्लेक्स रूट बनते होते हैं। तो ये आ गया है हमारे पास y की पावर n प्लस 4 और प्लस 4y की पावर n इक्वल टू 0 है। वाई एन सबसे पहले आपको पता है कि लेट किसके इक्वल कर लेते हैं, ए बी की पावर n के। वाई एन प्लस 4 यूज़ हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ए बी की पावर n प्लस 4 बन जाएगा। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ए बी की पावर n प्लस 4 और प्लस 4 ए बी की पावर n इक्वल टू 0। ये ए बी की पावर n लैदा कर दी, बी की पावर 4 लैदा कर दी, प्लस 4 ए बी की पावर n इक्वल टू 0। ए बी की पावर n कॉमन लिया, बाकी बचा y की पावर
बी की पावर 4 और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बी की पावर n प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। अब ये देखें, ये वाली चीज़ आ गई बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे बी की पावर 4 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 वाला फार्मूला बनाने की कोशिश, ठीक है, 4 को लेकर चलूँगा। इसको मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूँ और प्लस इसको भी मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूँ और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें, a की 2 जमा b की 2 मौजूद है हमारे पास, a का स्केयर भी मौजूद है, b का स्केयर भी मौजूद है। कमी किसकी है, 2ab और फिर माइनस भी करूँगा 2a और b और इक्वल टू 0। ये पूरा एक फार्मूला बंद हो गया। क्या हुआ, b का स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर, इसका फार्मूला, और ये माइनस है 2 बार 4 माइनस 4b का स्केयर इक्वल टू 0 बन गया। और बच्चों ये b स्केयर प्लस 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका स्केयर, इसको लिख सकता हूँ 2b होल का स्केयर इक्वल टू 0। अब ये देखें, अब क्या देखें, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, लोडिंग हो रही है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा a है, इसका स्केयर, ये पूरा b है, b का स्केयर, तो वो a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला लगाएं तो ये a माइनस b आ गया, ठीक है। और ये a की वैल्यू और प्लस b आ गया और इक्वल टू 0। अब इसको लैदा इक्वल टू 0, इसको लैदा इक्वल टू 0 का रखेंगे, तो जब इन दोनों को लैदा इक्वल टू 0 तो इसको लैदा 0 के इक्वल, इसको लैदा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू कितनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा ना, कैपिटल ABC यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये स्मॉल b तो पहले यूज़ हो रहा है ना, तो कैपिटल A की वैल्यू 1 होगी, कैपिटल B की वैल्यू ये इसके साथ 2 हो गई और कैपिटल C की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ये भी फार्मूला लग जाएगा क्या, b इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें b में फार्मूला b इज़ इक्वल टू कैपिटल माइनस b जमा नफी स्केयर रूट b का स्केयर माइनस 4 कैपिटल A कैपिटल C ओवर 2a। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, देखें माइनस b माइनस 2 हो गया, जब मैंने फिर b का स्केयर माइनस 4, इसी फार्मूला लगा के आपको सोल्व करना आता है, बहुत आसान है। यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लगाना आता है, लगा के ये हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई, ये भी b2 की, आप इसको b की वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें ना, ऊपर से b चलाते आए हैं, नीचे b1 कह दिया, ऊपर से b चलाते आए हैं, नीचे b2 कह दिया, आप इसको b ही कह लें, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ करने के लिए ना ये कह दिया, यहाँ पे b लिख लें, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख दे, बिकॉज में जानते हैं कि b इज इक्वल टू b1, और यहाँ पे लिख दे b इज इक्वल टू, क्योंकि मैथमेटिकली तो हमने चीज़ सही करनी है ना, वैसे ये डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब क्या सोल्यूशन हमारे पास होता था, तो हमारे पास सोल्यूशन बच्चों निकल के आता था y n इज इक्वल टू r की पावर n होता था, और c1 cos n थीटा प्लस c2 cos नहीं साइन आएगा, c2 साइन n थीटा होता था, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये इसके इक्वल सोल्यूशन लिखा जाता था। अब ये 4 वैल्यूज निकल गई, 2 इसकी 2 इसकी, तो इसका आंसर प्लस इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर r1 और थीटा1 के हिसाब से, और दूसरे वाले का आंसर r2 और थीटा2 के हिसाब से, यानी कि ये वाली चीज़ r1 थीटा1 के हिसाब से ये लिख दी गई, और प्लस ये वाली इसके लिए r2 और थीटा2 के हिसाब से लिख दी गई। पहले के लिए c1 c2, दूसरे के लिए c3 c4 कर लें, ठीक है। अच्छा, अब r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर, यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है, -1 और प्लस माइनस से होता है ना, तो ये देखें अगर आप, तो यहाँ पर -1 का स्केयर और आयोटा के साथ +1 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस को छोड़ के हम चीज़ देखते हैं। तो -1 का स्केयर और +1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, जो कि स्केयर रूट 2 बनता है, ये देखें। और थीटा की आपको वैल्यू पता है, अपर माइनस लोअर करें तो +1 ओवर -1 करेंगे, tan इनवर्स -1 माइनस π/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो r2 आप फाइंड कर लेंगे, 1 ओवर 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट, ये भी आ जाएगा। और थीटा2 क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 करेंगे, tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो π/4 आ जाएगा, ये थीटा2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो बच्चों ये वाली चीज़ आ जाएगी। मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसकी आगे स्केयर रूट 2 और इसके ऊपर ये, और इसकी भी आगे स्केयर रूट 2, और n ऊपर पावर वैसे ही रहेगी। और ये थीटा1 की जगह पर क्या आ जाएगा, -π/4 है, तो कोज ने माइनस को जज़ब कर लिया, क्योंकि कोज जो है वो माइनस साइन को खा जाता है। लेकिन देखें ना, कोज, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, ये भी कोज इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब है कि कोज माइनस थीटा कोज थीटा के इक्वल होगा, लेकिन बच्चों साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये कोज माइनस जो π/4 होगा ना, माइनस कोज, यानी कि कोज जो है वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, खा जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे -π/4 लिखो ना, तो वो माइनस बाहर आके इसकी अलामत को नेगेटिव कर देगा, ठीक है। बल्कि इन्होंने यहाँ पे मैं करवा देता हूँ आपको, ये देखें ना, इन्होंने
अब नेक्स्ट अपना फाइनल आंसर हम लिखेंगे वाई एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 की पावर n है और आ जाएगा c1 है और कॉज है, ये माइनस साइन इसने खा लिया तो n पाई बाय 4 आ गया और ये माइनस n यहाँ पे आके माइनस c2 साइन n पाई बाय 4 आ गया और प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर n आएगी, यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ है n आ गई और यहाँ पे फिर नेक्स्ट इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 2 की पावर n है और c3 cos n पाई बाय 4, ये प्लस का ही पाई बाय 4 था, ये देखें ना इसका, ठीक है। तो और प्लस c4 साइन n पाई बाय 4, डेट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। आप चाहें तो स्क्वायर रूट 2 जो है उसको कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने दें, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 की पावर n कॉमन भी आ सकता है, वैसे ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें नॉन होमोजीनियस हो जाएगी फिर, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ, अभी लोडिंग हो रही है इसकी। सॉल्व्ड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। यहाँ पे क्या करना है देखें, सबसे पहले मैं स्पीड से करवा देता हूँ ऊपर से। सबसे पहले तो वाई एन को हम कह लेंगे ए बी की पावर एन, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा ए बी की पावर एन प्लस 2 आ जाएगा, -5 ए बी की पावर एन प्लस 1 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाई ए बी की पावर एन आ जाएगा। ए बी का पावर एन कॉमन लिया तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसके हम जोड़े बना लेंगे, जोड़े बना के यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आई 2 और 3 निकले। आंसर क्या होगा, c1 2 की पावर एन प्लस c2 3 की पावर एन और किसके इक्वल आ गया, वाई एन की जगह पे आ गया। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखें हमें क्या दिया गया है, y1 5 के इक्वल है, n की जगह पे 1 रख दें, n की जगह 1 रखूँगा तो ये y1 बन जाएगा, y1 5 के इक्वल है, तो 5 बराबर c1, n की जगह 1 रखा था, n की जगह 1 रखा, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 c1 बन जाएगा और प्लस c2 और ये n की जगह 1 रखा था तो ये 3 c2 बन गया। अब यहाँ पे देखें ये y2 9 के इक्वल है, तो जब मैं 2 पुट करूँगा n की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, y2 किसके इक्वल है 9 के, तो 9 इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 बार 4 4 c1 बन गया, 2 पुट किया 3 बार 9 प्लस 9 c2 बन गया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करें। ऊपर वाले इसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 10 बन जाएगा, ये 4 बन गया और ये 3 2 बार 6 बन गया। ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस किया, ये कट गए, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर देता हूँ ना, तो ये कट गए और 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और 6 में से 9 गए -3 c2, तो c2 की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। किसी एक में पुट करें, ये नीचे वाले में पुट कर देता हूँ, 5 2 c1 प्लस 3 c2 था, तो c2 की -1/3 पुट किया, तो -1/3 पुट करूँगा, 3 से कैंसिल होकर -c2 आ जाएगा, c2 -c1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि -1/3 पुट किया ना, ये देखें, ठीक है। 3 से कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, -1 इधर आके +1 हो गया 6, तो 6 इज इक्वल टू 2 c1 बन गया, 2 3 बार 6, तो c1 की वैल्यू आ गई 3 आ गई। ये आपको सोल्व करने आते हैं, इस वजह से मैं इतनी स्पीड से करवाई है, वैल्यूज़ गलत ना आ गई हों तो ठीक आई है। -1/3 और 2 आएगी, एक 2 नहीं 3 ही आई है मेरी, हाँ 3 आई है, देखें ना, एक 3 आ गई और एक -1/3, तो ठीक आई है। यानी कि ये सारा सोल्यूशन आप लोग के सामने लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ स्पीड में बताना था। और अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे अपने सोल्यूशन में, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन था, तो c की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 लिख दें। इसकी वैल्यू कितनी आई है -1/3, तो -1, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहें तो एलसीएम में ले सकते हैं, नहीं तो काफ़ी है इतना ही। और हाँ ये भी हो रहा है सोल्व, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n और माइनस ये 3 ऊपर जाके -3 की पावर -1 बन गया और ये 3 की पावर n थी, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n और माइनस ये 3 की पावर n-1 बन जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -1 प्लस n हो जाएगा या n-1 लिख लें। तो ये उनको देख लेते हैं आंसर कितना लिखा हुआ है, उन्होंने यहीं तक लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। आप जितना आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये वाली चीज़ आ गई, तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन वो आप बना लेंगे, तो ये हमारे पास ये वाली क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब ये 6 आ रहा है ना, तो 6 को करें यहाँ पे इस तरह, तो 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3 और 1 1 बार 1 होता है। अब आप क्या करें, +-1 पुट करके देखें, +-2 पुट करके देखें, +-3 पुट करके देखें, तो कोई एक पे आंसर 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाएगी। +-1 पुट करके देखना है, +-2 पुट करके देखना है, +-3 पुट करके देखना है और +-6 भी पुट करके देखना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी यहाँ पे पुट करके देखनी है आप लोगों ने। जिस पे आंसर 0 आ गया वो इसका फैक्टर बन जाएगा और वो इसका रूट बन जाएगा। -1 जब पुट किया था ना, -1 जब पुट किया था, तो ये देखें कि जब -1 पुट किया था तो इसका आंसर 0 बन जाता है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन भी करके दिखाई देता हूँ,
ये देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, इसका 11 है और इसका 6 है। -1 जब मैं पुट करूँगा ना तो -1 पुट करके देखता हूँ, -1 का क्यूब -1 नहीं होगा, ये +6 -1 +6 और -11 और +6, 6 और 6 12 और ये -12 कट के 0 आ गया। इसका मतलब है कि आंसर 0 आता है इस पर। तो ये देखें, ये 1 नीचे आ गया, -1, ये आ गया 5, 5 एक बार 5 -5 और ये 6 और 6 एक बार 6 -6 0। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एक तो हमारे पास -1 आ जाएगा, बाकी ये एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। बी की एक कीमत -1 आ गई, लिखा ही नहीं जा रहा, लिखा क्यों नहीं जा रहा। बी की एक कीमत -1 आ गई और एक आ गई, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो टूट गया, इससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। चलो जी।